friends, my name is Malika Mehta. Welcome to my YouTube channel MHS Gurukul. Today we will discuss about types of crystalline solid, unit cell and close packing of crystals. So let's start with types of crystalline solid. As we discussed in my last video, there are four types of crystalline solid. First is ionic solid, second is molecular solid, third is metallic solid and covalent solid. What is ionic solid? Ionic solids are those solids which constant particles are positive charge and negative charge, or we can say that cations or anions. क्या होते हैं आयनिक सॉलिड जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कैटायंस होते हैं एंड एनायंस होते हैं। कैटायंस का हम एग्जांपल लेते हैं Na पॉजिटिव, हमें पता है कैटायंस क्या होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देते हैं, और एनायंस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हमें NaCl एक क्रिस्टल बनाएंगे, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तब हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारे पास कौन सा सॉलिड होगा? आयनिक सॉलिड होगा। अब हमारे को इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने आयनिक सॉलिड तो आप बता दोगे कि जिसमें हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स, आपने इसमें बताना क्या क्या है। एक तो आपने इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स बताने हैं कि इन चारों सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे, किससे मिलके बना होगा ये वाला सॉलिड, और हमें बताने हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्टली हमने बता दिया कि आयनिक सॉलिड्स में कैटायंस एंड एनायंस होते हैं। नेक्स्ट हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट हम इसमें बताएंगे कि जो इसमें हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है इसमें, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, अपोजिट चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ये क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। हमारे पास टाइटली पैक्ड है तो ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, एंड ड्यू टू हार्डनेस दे ऑक्यूपाई हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। और ये हमारे पास कैसे नेचर की है? पोलर। पोलर किसलिए? क्योंकि इनके पास टू पोल्स हैं, पॉजिटिव पोल है एंड नेगेटिव पोल है। तो आपको पता है लाइट डिसॉल्व लाइट, लाइट मीन्स क्या है? पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर। लाइट डिसॉल्व लाइट मीन्स जो जैसा है वो वैसे के अंदर ही डिसॉल्व होता है। ये पोलर है तो ये पोलर में ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, ये पाउडर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर है तो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसका हमारे पास ये भी हो गया। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट है, इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड दे आर इंसुलेटर्स। ये अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास फ्री आयंस नहीं होते। Na पॉजिटिव एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड है, बट जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनके पास फ्री आयंस हो जाते हैं फॉर मूवमेंट। सो इन दी फॉर्म ऑफ मॉल्टन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लिखोगे इन सॉलिड फॉर्म they are insulators and in molten state भी बोल सकते हो आप, इन दी फॉर्म ऑफ एक्वस भी बोल सकते हो, एक ही बात है। मॉल्टन स्टेट दे आर कंडक्टर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं हमारे पास रूम टेम्परेचर पे, और इनका ब्रिडल होते हैं। हमारा डिपेंड करते हैं कि हम इसे कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन पे डिपेंड करता है कि ये ब्रिडल होंगे। तो ये हमारे पास था आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड किस किस से मिलकर बना होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनमें, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे आर हार्ड एंड ऑक्यूपाई हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड लाइट डिसॉल्व लाइट। सो पोलर हैं ये, तो पोलर तो किसमें डिसॉल्व होंगे? पोलर में, एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ एक्वस और इन द फॉर्म ऑफ मॉल्टन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये हमारे पास था फर्स्ट आयनिक सॉलिड। अब हम करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमने बोला सबसे पहले हमें बताना है कि हमारे पास इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन से होंगे। तो अब हम पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड के बताते हैं कि कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन कौन से।
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपके पास 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर, सेकेंड इज पोलर एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन कौन से हैं, हम इसका ब्रीफली एक्सप्लेन देखते हैं। नॉन पोलर हमें नाम से ही पता है, नॉन पोलर जिसके पोल्स नहीं होते, पोलर जिसमें क्या है पोल्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस उसके अंदर क्या हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो नॉन पोलर के लिए हमारे पास क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हम सीपी वर्ड यूज कर लें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए। इसके हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे, हमारे पास होंगे नोबल गैसेस एंड H2 मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या होंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जिन जो क्या है नॉन पोलर है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। और इनमें हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है कि कौन सा, अभी हमारे पास जो H2 हो गया, I2 हो गया, Cl2 हो गया, हम इनको क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास, अगर H2 एक हमारे पास बहुत लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम उसको बोलेंगे कि हमारे पास क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास कौन से फोर्सेस होते हैं, लंडन फोर्सेस होते हैं, या हम इसको बोलते हैं कि इसमें क्या होता है वीक वंडर वाल फोर्सेस होते हैं। कौन से फोर्सेस होते हैं, वीक वंडर वाल फोर्सेस। एंड वंडर वाल फोर्सेस के भी टाइप होता है, इसके अंदर कौन सा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, वो हीलियम ऑक्यूपाई करता है। हीलियम के केस में देखिए, क्योंकि हमने बोला कि नोबल गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो हीलियम का देखते हैं तो वो क्या करता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन ऑक्यूपाई करता है। वैसे आपको बताना है कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, वंडर वाल फोर्सेस होते हैं या क्या होते हैं लंडन फोर्सेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके कौन से होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक H2, I2, Cl2, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, या फिर इसमें क्या होते हैं नोबल गैसेस होते हैं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, ये हमारे पास क्या होती हैं, वीक वंडर वाल फोर्सेस है तो इनमें कोई भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा लो होगा। तो इसका क्या कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा लो होगा। कम के लिए हम डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं, अगर हाई हो रही है इंक्रीज होते हैं तो हम अपवर्ड एरो यूज करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा लो होगा। नेक्स्ट क्या होगा इसका, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं, किसलिए नहीं करते, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री आयंस नहीं है मूवमेंट के लिए, हमें नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये नॉन पोलर है, तो ये क्या होंगे इंसुलेटर्स होंगे, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, हाई इनका लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है। एंड नेक्स्ट हमें बताना है कि ये क्या होती हैं, गैसेस होते हैं एंड लिक्विड होते हैं। हमने कभी भी नहीं सुना कि H2 सॉलिड है, I2 सॉलिड है, हमें पता है H2 गैस है, I2 आयोडीन गैस है, Cl2 गैसेस है, मीथेन हमारे पास गैस है। तो ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, मेनली गैसेस की फॉर्म में होते हैं या फिर हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, सॉलिड की फॉर्म में नहीं होते। बट इट इज टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप हमारे पास सॉलिड का है बट होते हैं गैसेस एंड लिक्विड होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड का ये फर्स्ट पार्ट था नॉन पोलर, कि इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स सारे क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी पोल नहीं होता। H2 मॉलिक्यूल हो गया, I2 हो गया, Cl2 हो गया, ये नोबल गैसेस होती हैं। इनके बीच में वीक वंडर वाल फोर्सेस होते हैं, दैट्स व्हाई दे ऑक्यूपाई लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलर। पोलर में हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन से होंगे, जिसमें हमारे पास क्या होगा पोल होंगे। हमारे पास पोलर के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो कौन से होंगे, HCl हो गया, लाइक SO2 हो गया। ये भी हमारे पास प्रॉपर्ली पोलर नहीं होते, जिनके ऊपर क्या होता है पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करता है। और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है, हमने 11th क्लास में स्टडी किया है कि हमारे पास जो पार्शियली पॉजिटिव या पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है वो क्यों आता है, रीजन क्या है। तो थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे हमारे पास HCl है, वो हमारे पास किसी की प्रेजेंस में
लाइक N में OH की प्रेजेंस में हमने HCl को रखा हुआ है। ये हमारे पास पता है कि डाइपोल है, या NaCl ले लो, कॉमन एग्जांपल है, मोस्टली यूज करते हैं हम Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आपको सबको पता है Na पॉजिटिव है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, क्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, डाइपोल है, क्योंकि इसके पास क्या है, दो पोल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसकी प्रेजेंस में जब हम HCl को रखते हैं तो डाइपोल की वजह से इसके ऊपर अपने आप ही क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव है, तो इसके ऊपर कौन सा हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अट्रैक्शन के लिए अपने आप इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने इसको क्या बोला कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये सिर्फ मैंने आपको चार्ज बताने के लिए, अट्रैक्शन बताने के लिए एग्जांपल दिया है कि इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल होता क्या है, अट्रैक्शन। तो जब हम कोई भी ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जब हम उसे किसी भी डाइपोल की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसके ऊपर अपने आप ही चार्ज क्रिएट हो जाता है। उस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। और पोलर के अंदर वो वाली अट्रैक्शन होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे, पार्शियली जो पोलर होंगे, लाइक HCl हो गया, SO2 हो गया, इसके अंदर अट्रैक्शन कौन सी होगी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट हमें बताना है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होंगे, दे ऑल्सो इंसुलेटर्स, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब हमारे पास है तो ये पोलर, पर इन पे पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, प्रॉपरली पोलर नहीं है, इनके खुद के पास कोई भी आयंस नहीं है कि आयंस मूव कर सके और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, नहीं, इसमें इनके ऊपर खुद किसी और की वजह से चार्ज क्रिएट हुआ है। सो दीज आर इंसुलेटर्स, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो लो होता है, बट कंपेरेटिवली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास वैसे तो इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, बट अगर हम कंपैरिजन करते हैं नॉन पोलर से, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उससे हाई होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हमारे पास इसमें अट्रैक्शन है, तो उससे क्या होती है, वो थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या है, गैसेस होंगे एंड लिक्विड होंगे। SO2 HCl गैस की फॉर्म में होते हैं, तो ये भी गैसेस होंगे एंड लिक्विड फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में नहीं होंगे। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें नेम से इंडिकेट हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन ओनली उनके साथ बॉन्ड बनाता है जिनकी हमारे पास हाइड्रोजन से क्या होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एंड दे आर स्मॉल इन साइज। ओके, हाइड्रोजन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है जिन मॉलिक्यूल की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एंड स्मॉल इन साइज होते हैं। कौन कौन से वो एटम्स हैं, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन। ओके, हाइड्रोजन क्या बनाता है, HF बनाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, H2O बनाएगा, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, NH3 बनाएगा, उसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो हाइड्रोजन में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ एंड नाइट्रोजन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है। अब हम बात करें HCl और HF, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। HCl के अंदर तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हमारे पास HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, बट HCl के अंदर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, तो हमारे पास ये क्या होगा, डिफरेंट दिखने में हमारे पास सेम है। ये भी हमारे पास फ्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन है, दोनों ही 17 फैमिली से हैं, हैलोजन फैमिली से है, बट इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, साइज इसका स्मॉल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इसमें क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ये हमारे पास क्या होते हैं, गैसेस सॉलिड की फॉर्म में भी होते हैं और लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। H2O का एग्जांपल ले लो, लिक्विड फॉर्म में है, बट अगर हम इसे प्रेशर अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर अगर इसका लॉक करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट
पॉइंट कंपैरेटिवली नॉन पोलर और पोलर की बॉन्डिंग क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स फोर्सेस। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इनके बॉन्डिंग हो गया, आपको ये बातें ही बतानी। कांस्टेंट पार्टिकल्स आप बताओगे कौन कौन से होंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये आपका था मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें हमने इन तीनों के बारे में क्या करना था, ब्रीफली एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट हमने करना है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक मींस जो मेटल से बने, उसे हम क्या बोलेंगे, मेटालिक सॉलिड बोलेंगे। तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल्स होती हैं। मेटल्स के हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ बोलते हैं इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। और इनमें कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मेटालिक सॉलिड्स क्या है हमारे पास, इनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हम इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, ये लॉस कर देंगे। तो हमारे पास टोटल एक मेटल का पीस है, सपोज ये हमारे पास कोई मेटल है, आयरन की मेटल ले लेते हैं, इसमें हमारे पास किस टाइप से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, इस टाइप से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं, हमारे को पता है कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट में हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, बिकॉज दे आर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करते हैं, जब हमने इसे क्या करा, हमारे पास ये मेटालिक सॉलिड्स हैं, इस तरह से बने होते हैं, हम इसको बोलते हैं लाइक वाटर इन सी। जैसे हमारे पास समुद्र में पानी होता है वैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पानी ऐसे ऐसे जाता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या हम इसे हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कर्नल्स में, जो आउटर वाला हमने बनाया है इसको हम कर्नल्स बोलते हैं। कर्नल्स में से इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, मूवमेंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि इसके अंदर क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है, इसमें हीट भी कंडक्ट हो सकती है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मेटल की जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल से हमें पता है कि सॉलिड होती हैं, डक्टाइल होती हैं, मैलेबल होती हैं, लस्टर्स भी होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए मेटालिक सॉलिड में इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, मेटल का पूरा पीस है, इस टाइप से हमारे पास उसके जो एटम्स हैं वो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं जो इस टाइप से अरेंज होते हैं। इसका हमारे को पता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है, क्योंकि हमारे पास इसमें जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है इनके बीच में। ओके, ये हमारे पास था मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट एंड लास्ट हमें करना है कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड हमने 10th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कोवलेंट कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं। लाइक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, इन्हें अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, इसने शेयर कर लिया, क्या बन गया, हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन एटम से। तो कोवलेंट सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स व्हिच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। मींस जो भी हमारे पास एटम्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, क्या होगा, वो हमारे पास कोवलेंट सॉलिड होगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, बाद में हम इसके एग्जांपल पे जाएंगे कि कोवलेंट सॉलिड के हमने पढ़ लिया कि कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे हमारे पास, कोवलेंट मॉलिक्यूल, जिसमें क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। बॉन्डिंग हमें अट्रैक्शन बतानी है, नेम में ही है कि हमारे पास कौन सी अट्रैक्शन होगी, इसमें कोवलेंट होगी। कोवलेंट सॉलिड्स हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ वही कंडक्ट करते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। एंड हमारे पास अब इसमें एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डायमंड एंड ग्रेफाइट।
डायमंड भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, ग्रेफाइट भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। दोनों की स्ट्रक्चर आपकी बुक में ब्रीफली दी हुई है, ये क्या करते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारे पास अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। डायमंड जो है वो भी कार्बन से मिलके बना है, कार्बन का एक कंपाउंड है, ग्रेफाइट भी कार्बन का कंपाउंड है, बट डायमंड में जो हमारे पास कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन के क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है डायमंड में, बट ग्रेफाइट में जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड बनाता है और इसका एक बॉन्ड जो होता है वो फ्री होता है, इसलिए डायमंड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ऐसा कौन सा कोवलेंट कंपाउंड है या कोवलेंट सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ग्रेफाइट करता है। रीजन आपको पता होना चाहिए, यही है कि कार्बन के ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन है वो ओनली 3 बॉन्ड बनाता है एंड 1 बॉन्ड क्या होता है इसके अंदर फ्री होता है, ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास थे कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की 4 टाइप के होते हैं, जिसके हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बता दिए, हमने उसका क्या बता दिया, अट्रैक्शन बता दी, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। आपको सभी कहेंगे कि एग्जांपल भी याद होना चाहिए कि आयनिक सॉलिड का कौन सा एग्जांपल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का कौन सा एग्जांपल है, को अच्छे से ये याद होना चाहिए कि कौन सा है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है इसमें। अब क्रिस्टल के बारे में आगे डीपली स्टडी करना है कि क्रिस्टल्स के लिए हमारे कुछ टर्म आएंगी कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है एंड स्पेस लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। मीन्स हमने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहले पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े। अभी आपके पास में बिल्कुल न्यू टर्म्स आएंगे कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। देखो क्या होता है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस, आपको पता है कोई भी क्रिस्टल हो गया, हम एक इमेजिन करते हैं अपने डेली लाइफ को देख के कि हमारे पास जो एक रूम है हम उसे क्रिस्टल मान के चलते हैं। स्पेस आपको पता है जो भी खाली जगह होती है हम उसे क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। लैटिस को भी एक टाइप का क्रिस्टल ही यहाँ पे माना गया है। तो हम बोलते हैं कि हमारे पास एक खाली जगह है बिल्कुल, उसमें कोई भी हमारे पास रूम बना हुआ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि क्या है, स्पेस लैटिस है। कि स्पेस मीन्स खाली जगह पे एक क्रिस्टल बना हुआ है, उसे हमने क्या बोल दिया, स्पेस लैटिस बोल दिया, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। पता चल गया क्या होता है क्रिस्टल लैटिस की, हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है किसी भी स्पेस में या फिर किसी भी खाली जगह पे, हम उसे क्या बोलेंगे, या तो हम उसे क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे या उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस बोलेंगे। ये आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताया कि आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है क्रिस्टल। अब इसमें कुछ और टर्म्स होंगी, हम इमेजिन सारा हम अपने रूम को, जिस रूम में हम बैठे हैं हम उसी रूम को इमेजिन करके चल रहे हैं कि हमारे पास ये एक क्रिस्टल है। ओके, अब इसमें कुछ आपकी टर्म्स आएंगी, कौन कौन सी आएंगे आपके पास, एक तो फेस यूज होगा, आपके पास इसमें बॉडी यूज होगा, एक आप में आप एंड यूज होगा। तो क्या होता है हमारे पास, पहले सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास रूम जो वो है एक क्रिस्टल है, ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल है। अगर हम इसको अपने पेपर पे बोर्ड पे ड्रॉ करना चाहें तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। किससे मिलके बना है, हमें पता है हमारा रूम जो है वो ब्रिक से, ईंटों से मिलके बना हुआ। ओके, कॉर्नर्स हम सबको पता है कि जो कॉर्नर्स हैं वो क्या होंगे, हम इसको कॉर्नर ही बोलेंगे। जो हमारे पास ये दीवारें हैं तो दीवारों को हम क्या बोलेंगे, इसमें फेसेस बोला जाएगा, ये क्रिस्टल के क्या है, फेस है। और अगर हमारे पास जो बीच वाला पार्ट जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं उसे हम क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। अगर आपके पास कॉर्नर्स जो हैं, कॉर्नर कोई भी आपके पास कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो आपके पास कॉर्नर प्लस में आपके पास 2 अपोजिट फेसेस के बारे में बात की जाए तब हम उसे क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड बोलते हैं। ये टर्म्स आपके पास यूज होंगी। क्या क्या यूज होगी, एक तो आपके पास कॉर्नर यूज होगा, हमें पता है कॉर्नर्स होते हैं, एक हमें पता है फेसेस। फेसेस क्या होंगी, जितनी भी वॉल्स हैं, वॉल्स होगी, हमारे नीचे वाला बेस हो गया, अपर छत होगी, सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, हमारे टोटल क्या है, फेसेस हैं। एंड वर्ड कब यूज करेंगे, जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स, या आप वालों की हमारे पास कॉर्नर्स और इसके जो अपोजिट फेसेस हैं उसको इंक्लूड करेंगे तब हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, ये एंड वर्ड होगा। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या होता है, उसके बाद आपके पास ये टर्म्स क्लियर होगी क्या होता है। अब हमें करना है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, वो हम बोलेंगे कि यूनिट सेल हमारे पास वो पोर्शन है, हमारे पास ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, या हम बोलेंगे कि हमारे पास स्मॉल उसका पोर्शन है किसी भी क्रिस्टल का, विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन 3 डायमेंशनल डायरेक्शंस वी गेट प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस। कि हमारे पास स्मॉलेस्ट पोर्शन है,
लाइक हमारे पास ईंट है, वो क्या कर दिया, हम उसे रिपीट कर रहे हैं, इस साइड भी करा हमने, इधर भी करा, ऊपर भी करा, हमारे को क्या मिल गया, पूरा का पूरा रूम मिल गया। तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट सेल होता है। तो क्रिस्टल लैटिस क्लियर हो गया क्या होता है हमारे पास, या स्पेस लैटिस क्लियर हो गया क्या होता है हमारे पास, कि कोई भी हमारे पास क्रिस्टल है जिसमें हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, या हम बोलते हैं कि यूनिट सेल है, उसको जब हम पूरा रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन हमारे को पूरा क्रिस्टल मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। या एक पूरे क्रिस्टल को स्पेस के अंदर उसे भी क्या बोलेंगे, हम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। डेफिनेशन आप लोग कर सकते हैं अपने बुक्स में से कि क्या होता है क्रिस्टल लैटिस, क्या होता है स्पेस लैटिस। ये भी हमारे पास 2 टाइप का होता है, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि लैटिस क्या है, क्रिस्टल है, उसे हमें बताना है। उसके बाद बताना है कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल हमारे पास स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। आप इसका एग्जांपल अपने माइंड में ईंट को रखना, ब्रिक को याद रखना कि हमारे पास पूरा का पूरा रूम जो है वो क्रिस्टल है, उसका यूनिट सेल एक ईंट है। ओके, हमारे पास यूनिट सेल हो गया क्लियर। अब हमें बताना है कि 2 डायमेंशनल, हमें पता है 2 डायमेंशनल वो होता है जिसको हम कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, अपने बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी क्या होती है 2 डायमेंशंस होती हैं हमारे पास। 2 डायमेंशनल की ये 2 डायमेंशनल हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर किसी में ओनली एक्स एंड वाई एक्सिस है तो वो 2 डायमेंशनल होगा, एक्स वाई एंड जेड होगा तो वो क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा। ओके, हमारे को बता रखा है कि 2 डायमेंशनल के अंदर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 टाइप के लैटिस आते हैं 2 डायमेंशनल में। कौन कौन से लैटिस हैं आपके पास, स्क्वायर लैटिस होगा, रेक्टेंगुलर होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बिक होगा एंड हेक्सागोनल होगा। ये आपको सारे लैटिस बता रखे हैं, ये आपके पास 2 डायमेंशनल के होंगे। 2 डायमेंशनल में हमें शो ऑफ हो रहे हैं। इसके अंदर आपको स्क्वायर लैटिस है, ये आपको पूरा क्रिस्टल बता रखे हैं कि अगर जब हमारे पास कोई भी लैटिस है, अगर वो स्क्वायर स्ट्रक्चर बना रहा है तब हम उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। हमारे पास क्रिस्टल है वो स्क्वायर की फॉर्म में है तो वो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। अब हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर में कोई चीज बन रही है उसे हम रिपीट कर रहे हैं तो वो पूरी की पूरी क्या होगी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनेगी। स्क्वायर की फॉर्म में हम किसी चीज को कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या बनेगी, हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में बनेगी। बट इसमें सिर्फ 2 इसीलिए ही दिखा दिया क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, हम इसको अब बार बार से रिपीट करके नहीं बता रहे, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि ये हमारे पास 2 डायमेंशनल, हम इसको बोर्ड पे शो कर सकते हैं। इसका जो यूनिट सेल होगा इसको हमने क्या बोला हुआ है, अब हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये हमारे पास पूरा का पूरा एक स्क्वायर लैटिस हो गया। स्क्वायर लैटिस कैसे बना, आपने इस चीज को बार बार क्या किया, रिपीट किया। किसको रिपीट किया आपने, हमने एक स्क्वायर को रिपीट किया। स्क्वायर को रिपीट करके हमारे पास पूरा का पूरा एक स्क्वायर मिला, तब हम इसको क्या बोलेंगे, क्या स्क्वायर लैटिस है। तो हमने अभी किया कि यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस वी गेट कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। तो आप इसे क्या बोलोगे कि ये क्या है, एक यूनिट सेल। ओके, स्क्वायर लैटिस के अंदर स्क्वायर यूनिट होगा, हमारे पास रेक्टेंगुलर लैटिस के अंदर हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा, पैरेललोग्राम के अंदर क्या हमारे पास पैरेललोग्राम होगा, आपके पास रोम्बिक के अंदर क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा विद इंटीरियर पॉइंट। ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटीरियर पॉइंट क्या है, क्या मीनिंग है इसका। अभी हम पार्ट्स ऑफ यूनिट सेल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में हमारे पास रोम्बिक ही होता है, यूनिट सेल जो होता है वो रोम्बिक होता है, बट जो उसका एंगल होता है वो कैसा होता है, 60 डिग्री का होता है। ये तो सारे लैटिस आपको लर्न करने पड़ेंगे। आपको मेनली जो है बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है और यूनिट सेल क्या होता है। मेन आपको 2 पॉइंट्स जो है ये क्लियर होने चाहिए कि क्या है। तो ये हमारे पास था 2 डायमेंशनल का। नेक्स्ट हमने करना है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में हमारे पास कौन सा क्रिस्टल आता है, हम एक क्रिस्टल ड्रॉ करते हैं। पहले जो हमने किया था वो हमने किया था 2 डायमेंशनल का, अभी हम करेंगे 3 डायमेंशनल जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी एंड जेड एक्सिस भी होगी।
छोटा बन गया, इसको बड़ा बना देते हैं। ये बन गया हमारे पास थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। थ्री डिमेंशनल कैसे बना हम देखेंगे कि हमारे पास ये क्या है, हम इसे पॉइंट मान रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। और ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। हमारे पास टोटल इसमें कितनी एक्सिस आ रही है, थ्री एक्सिस है। तो हमारे पास एक और कितनी होगी, हमारे पास थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर होगी। पहले हमने की थी, सब में हमारे पास क्या आ रही थी, टू डिमेंशनल आ रही थी, एक ये और एक ये, एक्स एंड वाई एक्सिस आ रही थी। तो थ्री डिमेंशनल के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सब देखो, इसमें एक ये बॉक्स है, इसमें एक ये बॉक्स है, इसमें एक ये भी बॉक्स है। ये हमारे पास क्या है, बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस को हम क्या बोल रहे हैं, हम बॉक्स नहीं बोलेंगे, हम इसे यूनिट सेल बोलेंगे कि हमारे पास ये कंप्लीट थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर है। बट ये थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है, जब आप इसके इस पॉइंट को, इस वाली स्ट्रक्चर को जब आप रिपीट कर रहे हो अगेन एंड अगेन, तब आपको क्या मिल रहा है, थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर मिल रही है। इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस है, स्पेस लैटिस है। एंड दिस बॉक्स इज नोन एज यूनिट सेल। इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। अगर हम इस यूनिट सेल को रिपीट किया है बार बार, तभी हमें थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर मिली है। इसमें हमारे पास क्या है, कुछ क्रिस्टल लैटिस के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्या क्या होते हैं। इसमें जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो आपस में मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लैटिस साइड बोलते हैं, लैटिस साइड्स बोलते हैं। और इस पॉइंट्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। दीज मे बी एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इस पॉइंट्स को हमने क्या बोला होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोला है। और इस साइड को, इस पॉइंट्स को हमने ये भी बोला है कि एक लैटिस साइड है या लैटिस पॉइंट है। लैटिस पॉइंट मीन्स ये क्रिस्टल का पॉइंट है। जैसे हमारे कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर हो गया, वो कॉर्नर हो गया, वो कॉर्नर और वो कॉर्नर, इनको आपस में मिलाया तो ही हमें फुल क्रिस्टल मिला है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारे पास लैटिस पॉइंट होगा। और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके अंदर क्या है, जैसे पूरी वॉल में पिक्स हैं, इसके अंदर हमारे पास एक यूनिट सेल, ये वाला बॉक्स है। ओके, अब यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। फर्स्टली हमें पता है यूनिट सेल को क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट किया जाता है। इसमें हमारे पास एक तो एजेस होंगी, एक हमारे पास क्या होंगे, इसके एंगल होंगे। हमने इसके एजेस को क्या बोला, सपोज ये हमारे पास कौन सी एज है, ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है, ये हमारे पास क्या है, सी है। यूनिट सेल हम कोई भी ले रहे हैं, उसकी हमें एजेस पता होनी चाहिए, ताकि आप आगे यूनिट सेल के पार्ट्स करेंगे, आपके पास क्यूबिक होगा, हेक्सागोनल होगा, रोम्बिक होगा, तो उसके पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि ए बी सी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। पैरामीटर्स की लेंथ पे डिपेंड करता है और एंगल पे डिपेंड करता है। यूनिट सेल के जितना भी हमारे पास इसकी पैरामीटर्स की लेंथ होगी, जितना भी एंगल होगा, उसी टाइप का हमारे पास क्या होगा, यूनिट सेल होगा। ए बी एंड सी इसके क्या है, पैरामीटर्स हैं। लिख लेते हैं हम यहाँ, ए बी सी आर पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, अब हमारे को इसमें एंगल बताना है। इसमें हमारे पास इसमें जो एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। पैरामीटर्स में जो एंगल्स होते हैं, तो आपको याद रखना है कि अल्फा एंगल किसमें होगा, बीटा किसमें होगा, गामा किसमें होगा। तो आपको एक इजी वे है याद करने का। आपके पास फोर्स लेंथ ए और बी है, ये अपोजिट लेंथ है, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है। तो इसमें से कौन सा रह गया, सी रह गया। याद रखना है, ये वाला एंगल आपके पास ए के लिए है, ये वाला एंगल आपके पास बी के लिए है, ये वाला एंगल आपके पास क्या है, सी के लिए। तो ए और बी तो यहाँ पे प्रेजेंट है, एब्सेंस कौन सा है हमारे पास, सी। तो ये एंगल इसके बीच में कौन सा बनेगा, सी वाला बनेगा। ठीक है, ए और बी है तो एंगल कौन सा बनेगा, हमारे पास गामा बनेगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी है, ए और सी है, एब्सेंस कौन सा है हमारे पास, बी वाला, तो इसमें एंगल कौन सा बन जाएगा, हमारे पास बीटा बन जाएगा। बी और सी है, एब्सेंस कौन सा है इसके अंदर, ए, तो अल्फा एंगल बन जाएगा। तो आपको इसमें
इसमें क्रैम करने की जरूरत नहीं है कि एंगल कौन सा बनेगा, आपको पता होना चाहिए ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा बन रहा है, गामा बन रहा है। सी जो एब्सेंट होगा वो वाला क्या बन जाएगा, इसका एंगल बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं ए और बी, एंगल आ जाएगा गामा, ए एंड सी एब्सेंस कौन सा है, बी, तो गामा बीटा आ जाएगा, बी एंड सी कौन सा आ जाएगा आपके पास, अल्फा आ जाएगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स से यूनिट सेल के क्या क्या होते हैं कि हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ए बी एंड सी होते हैं, और उसके एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा एंगल प्रेजेंट इन बिटवीन बी एंड सी पैरामीटर्स एंड गामा इज प्रेजेंट बी एंड ए एंड बीटा ए एंड सी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, साथ याद करने की जरूरत ही नहीं, समझ आ गई तो आपको वैसे पता चल जाएगा कि अल्फा बीटा एंड गामा क्या होता है। नेक्स्ट हमने करना है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्लियर हो गया, उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं। हमारे पास 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं आपके पास, 2 टाइप के, परमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल एंड क्या होगा हमारे पास, सेंटर्ड यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जिस यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स इज नोन एज परमिटिव यूनिट सेल। जिसमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ किसमें प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा हमारे पास, constant particles are present at corners and other positions। कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है और अदर पोजीशन पे भी प्रेजेंट है, और वो पोजीशन डिपेंड करती है कि कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। फर्दर हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से में डिवाइड किया गया, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। अभी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि बॉडी क्या होती है, जिस जगह पे हम रूम में बैठे हैं उसे हम क्रिस्टल, इसे हम एक क्रिस्टल मान रहे हैं, और क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे कि जो बीच वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, बॉडी। हमने फेस बोला था, क्या होता है, जितनी भी वॉल्स हैं हमारे पास रूम की उसे हमने फेस बोला था। एंड हमने बोला था कि कॉर्नर के साथ साथ जो अपोजिट फेसेस हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एंड बोलेंगे। तो बॉडी मीन्स हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है, और हमारे पास क्या है, बॉडी में भी प्रेजेंट है। फेस की बात करें, अभी मैं आपको ये 2 डायमेंशनल बना रही हूँ, 2 डायमेंशनल नहीं बनेगी, अब हम हर जगह पे 3 डायमेंशनल की ही बात करेंगे, 2 डायमेंशनल की बात हम नहीं कर रहे। तो हमारे पास 3 डायमेंशनल की बात करें तो हमारे पास ये क्या है, सारे कॉर्नर्स हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बॉडी होगी। फेस सेंटर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम एक 3 डायमेंशनल यूनिट सेल बनाते हैं। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे यूनिट सेल, सेंटर के अंदर कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। कॉर्नर्स के साथ साथ हमारे पास किस में प्रेजेंट होंगे, फेसेस में प्रेजेंट होंगे। फेस मैंने आपको बताया कि वॉल्स होती हैं, वॉल्स देखो क्या होगी, एक तो हमारे पास ये आमने सामने वाली होगी, एक ये होगी, एक ये वाली वॉल होगी, एक ये वॉल होगी, एक ये वॉल होगी, एक ये वॉल होगी, 4 वॉल्स ये होगी, एक हमारी अबव होगी, छत होगी, एक हमारी क्या होगी, डाउनवर्ड जो बॉटम हो गया। तो हम उसको यहाँ पे शो करेंगे क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हम उसे बोर्ड पे शो नहीं कर सकते। तो फेस क्या होगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, जिसमें हमारे पास कॉर्नर्स पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में हमारे पास किस पे प्रेजेंट होंगे, फेस पे प्रेजेंट होंगे। एंड सेंटर्ड में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेंटर पे होंगे, सॉरी कॉर्नर्स पे होंगे, प्लस में हमारे पास क्या होगा, अपोजिट फेसेस पे होंगे। अपोजिट फेसेस कौन सी है, एक ये होगी और ये होगी, सारी लेंगे ये और ये ले लेंगे, अपोजिट फेसेस में होंगे। तो हमारे पास ये क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल एंड परमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है हमारे पास, जो स्मॉलेस्ट वर्जन है। परमिटिव यूनिट सेल क्या होगा, जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल हमारे पास क्या होगा, जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स हमारे पास कॉर्नर के साथ साथ किसी और भी पोजीशन पर प्रेजेंट है। वो हमारे पास कहाँ हो सकते हैं, बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं, फेस पे हो सकते हैं, एंड में हो सकते हैं। बॉडी के लिए हमने बना लिया कि ये वाला बॉडी में फुल पार्टिकल होगा, फेसेस पे होंगे, एंड पे होगा हमारे पास। अभी हमें इसमें जो नेक्स्ट बताना है, परमिटिव यूनिट सेल हमारे पास फर्दर 7 टाइप्स के होते हैं। ये हमारे पास कितने टाइप के होते हैं,
7 टाइप के होते हैं, जिसकी आपको टेबल लर्न करनी है कि आपके पास उसके परमिटिव यूनिट सेल के कैसे कितने कितने पैरामीटर होते हैं तो इक्वल होते हैं, ABC या फिर नहीं होते या एंगल होते हैं, वो भी हम टेबल बनाते हैं कि परमिटिव यूनिट सेल के 7 फर्दर पार्ट कौन से होते हैं। और हमें इसमें मेनली करना है एटम्स का, कि हमारे पास जो जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट सेल हैं इसके अंदर टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम ये टेबल देखते हैं कि परमिटिव यूनिट सेल के जो आगे फर्दर 7 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। और हमारे पास अगर आता है कि क्रिस्टल लैटिस टोटल कितने होते हैं तो हम उसे ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस का आपको बताया नहीं कि हमारे पास टोटल 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस प्रेजेंट होते हैं। और परमिटिव यूनिट सेल कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। ओके, हमारे पास टोटल 7 टाइप के परमिटिव यूनिट सेल हैं। वो आपके पास ये फुल टेबल दी हुई है आपके सिलेबस में, आपको ये तो लर्न करना पड़ेगा सारा कि हमारे पास कौन कौन से क्रिस्टल्स कौन कौन से हमारे पास यूनिट सेल्स होते हैं। क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया। फिर आपको इसकी एज लेंथ पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास क्यूब क्रिस्टल है, क्यूब यूनिट सेल है, तो आपके पास उसकी एज लेंथ कितनी होगी और उसमें एंगल कितना होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही है कि आपके पास कोई भी एक यूनिट सेल दिया होगा, आपको उसके एक्सियल लेंथ बतानी होगी और आपको उसके एंगल बताने होंगे। तो आपको ये सारा लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा यूनिट सेल से ही रिलेटेड है। अब हमें बताना है, हमने यूनिट सेल किए कि सेंट्रल यूनिट सेल हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फेस वाला पढ़ा हमने कि फेस सेंटर्ड होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है एंड हमारे पास एंड सेंटर्ड होता है। अब हमारे को इसमें बताने हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ atoms present in unit cell। पहले हमने यूनिट सेल की बात की, परमिटिव यूनिट सेल मतलब हमने क्या बताना है, सिंपल यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, हमने अभी ड्रॉ किया था। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें हमें बताना है, हमारे को पता है कि परमिटिव यूनिट सेल में टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको देख के अगर बताओगे कितने कॉर्नर्स हैं, कितने फेस हैं, कितने एटम्स हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले भी हमने एग्जांपल लिए कि हम अपने स्क्वायर रूम का एग्जांपल लेते हैं, उस रूम से हम बता सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने कॉर्नर हैं और कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि टोटल कॉर्नर्स कितने प्रेजेंट है, हमारे पास 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है। टोटल कितने कॉर्नर्स हैं हमारे पास, 8 कॉर्नर्स हैं। कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पूरा का पूरा एटम है वो कॉर्नर, एक कॉर्नर में तो इंक्लूड नहीं हो रहा है। ये तो है नहीं कि हमारे पास फुल एटम है उससे एक ही कॉर्नर बन रहा है, नहीं। हम इसमें हमारे रूम का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ब्रिक का ही एग्जांपल लिया, हमने बोला कि हमारा रूम जो है वो एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल के जो हमारे पास यूनिट सेल है वो क्या है, ईंट है, ब्रिक्स है। तो हमारे पास क्या है, एक कॉर्नर की बात करते हैं तो एक कॉर्नर की जो ईंट है वो कैसे डिवाइड हो रही है। एक वॉल तो हमारे पास इस साइड बन रही है, एक हमारे पास डाउनवर्ड बन रही है, एक हमारे पास अपवर्ड बन रही है। टोटल हमारे पास क्या है, 4 तो अंदर की तरफ हमारे पास यूज हो रहा है, जो दीवार बन रही है 4 हमारे पास क्या है, बाहर की तरफ। तो एक ईंट का जो है वो कौन सा हिस्सा है जो हमारे पास एक क्रिस्टल के अंदर यूज हो रहा है, 1/8 पार्ट उसका हमारे पास एक कॉर्नर में यूज हो रहा है। फुल की फुल ईंट जो है वो कॉर्नर के बीच में नहीं आ रही है, कुछ इधर डिवाइड हो रही है, कुछ इधर डिवाइड हो रही है, कुछ अपवर्ड डिवाइड हो रही है, कुछ डाउनवर्ड डिवाइड हो रही है, कुछ बैकवर्ड डिवाइड हो रही है। तो टोटल जो हमारे पास एक ईंट का है 1/8 पार्ट है जो एक कॉर्नर में यूज हो रहा है। तो एक कॉर्नर में अगर इसका 1/8 पार्ट यूज हो रहा है, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं। 8 कॉर्नर्स में से एक एटम हमारे पास टोटल कैसे होगा कि हमारे पास टोटल जो है कॉर्नर्स हैं वो हमारे पास 8 हैं। एक कॉर्नर पे हमारे पास एक एटम का 1/8 पार्ट यूज हो रहा है। तो पूरे के पूरे यूनिट सेल में हमारे पास कितना एटम मिलेगा,
सारा का सारा बना के 8 कॉर्नर्स, अगर आप उसके डिवाइड कर दोगे 1/8 से तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 1। कि अगर हम इन सबको ऐड करते हैं या आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में ये भी कर सकते हो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे 8 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमने इसको 8 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया कि हमारे पास टोटल कॉर्नर्स कितने हैं 8 हैं और हमारे पास एक कॉर्नर का जो पार्ट है एटम का जो पार्ट है हमारे पास वो कितना आ रहा है 1/8 पार्ट उसका यूज हो रहा है तो हमारे पास टोटल एटम जो है वो यूनिट सेल में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास बोलेंगे कि कॉर्नर्स पे जो हमारे पास टोटल एटम प्रेजेंट है वो कितने हैं हमारे पास 1 होगा एक यूनिट सेल के अंदर। एक यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स पे जो एटम प्रेजेंट है वो कितने होंगे 1 होंगे। ये तो हमारे पास सिंपल यूनिट सेल का था। नेक्स्ट हमने किया था सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड हमारे पास हमने भी कहा कि हमारे पास फेसेस क्या होते हैं। रूम को हम क्रिस्टल सपोज करके चल रहे हैं तो जो हमारे पास इसकी टोटल वॉल्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे फेसेस बोलेंगे। और हमारे को ये भी पता है कि फेस सेंटर्ड के अंदर कॉर्नर प्लस में फेसेस दोनों के ही एटम्स हमारे पास क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं। हमें पता है कि एक यूनिट सेल में कॉर्नर में टोटल कितने एटम प्रेजेंट हैं 1 एटम प्रेजेंट है, अभी हमने रीड किया है। नेक्स्ट फेसेस में देखते हैं हमारे पास फेस टोटल कितने हैं ये देखो, एक ये वॉल होगी एक ये वॉल होगी 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे पास कितने 6 फेसेस है। 6 फेसेस है हमारे पास, हमने लिख दिया 6। हमारे पास टोटल ये देखो कि एक एटम जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब हमारे पास ये वॉल है, एक तो हमारे पास एटम इसका इस साइड पे यूज हो रहा है, एक हमारे पास इसी एटम का पिछली साइड भी यूज हो रहा होगा। तो हमारे पास एक एटम का हम यहाँ पे कितना हिस्सा मिल रहा है हमारे को हाफ मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि 1/2। कोई भी आप देख लो फेस, चाहे उधर देख लो उधर देख लो, सभी फेसेस के अंदर आपके पास एक एटम का हाफ जो पार्ट है वो क्या हो रहा है यूज हो रहा है। एक क्रिस्टल के अंदर उसका हाफ पार्ट ही आ रहा है। तो हमारे पास टोटल कितने होंगे 2 3 6 3 एटम होंगे कि एक क्रिस्टल के अंदर हमारे पास टोटल फेसेस के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं 3 होते हैं। बट हमारे पास क्या है फेस सेंटर्स के अंदर हमने कॉर्नर वाले को भी इंक्लूड करना है प्लस में हमने फेस वाले को भी इंक्लूड करना है। तो 1 + 3 = कितना आ जाएगा 4 एटम्स प्रेजेंट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कि अगर आपके पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो आपके पास उसका कॉर्नर वाले एटम्स भी आएंगे प्लस में आपके पास उसके फेस वाले भी आएंगे। फेस के 3 कैसे आए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा और हाफ कैसे आया वो आपको क्लियर होना चाहिए कि एक एटम का हाफ पार्ट जो है वो एक क्रिस्टल के अंदर यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास था फेस सेंटर्ड। नेक्स्ट हमने करना है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में हमने किया था अभी कि बॉडी क्या होती है बॉडी सेंटर्ड। इसमें भी क्या होगा हमारे पास कॉर्नर प्लस में बॉडी। कॉर्नर के एटम्स तो आएंगे ही आएंगे। कॉर्नर का हमें पता है कितना है 1। बॉडी जिस पार्ट में हम बैठे हैं जिसमें हमारे पास जो क्रिस्टल का अंदर वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं फुल बॉडी बोलते हैं। अब बॉडी के अंदर अगर हम बैठे हुए हैं तो हम डिवाइड नहीं हो रहे, हम फुल के फुल हैं। तो कोई एटम भी होगा बॉडी में तो वो भी क्या होता है फुली इंक्लूड होता है। तो हमारे पास क्या होगा एक एटम हम इंक्लूड करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 2 एटम्स हो जाएंगे। कि बॉडी सेंटर्ड के अंदर जो हमारे पास टोटल एटम प्रेजेंट है वो कितने होंगे 2 एटम्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में हमने बात की थी हमारे पास कॉर्नर पे भी होंगे साथ में हमारे पास क्या होंगे अपोजिट फेसेस पे होंगे। कॉर्नर्स हमारे को पता है कितने हैं हमारे पास 8 है, सॉरी 1 है। कॉर्नर्स 1 है बट एटम हमारे पास क्या है 1 होगा। अपोजिट फेसेस हम ले रहे हैं तो हमारे पास अपोजिट में कितनी फेसेस हो गई टोटल 2 के अंदर एटम कितने डिवाइड हो रहे हैं। अभी हमने किया था कि हाफ एटम जो है वो हमारे इस क्रिस्टल में आ रहा है तो कितना हो जाएगा 1/2। तो 1 + 1 = कितने हो गए 2 एटम्स। तो एंड सेंटर्ड पे भी हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे 2 एटम्स हो जाएंगे। बॉडी सेंटर्ड पे हमारे पास 2 हो जाएंगे। फेस सेंटर्ड के अंदर हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल 4 और कॉर्नर्स पे हमारे पास कितने हो जाएंगे 1।
ये एटम्स आपको क्लियर होने चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल कैसे आया है। आपसे ये ब्रीफली नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर, तो आपको सिंपल बताना होगा 4, बट पता होना चाहिए 4 आया कैसे आपका। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आएगा हमारे पास क्लोज पैकिंग। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि हमारे पास क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स कैसे होते हैं। अभी आपको ये सारा अच्छे से रीड करना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।